हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 3 महीने बचे हैं। अब आपके पास टाइम लिमिटेड है और सिलेबस पूरा करना है, साथ में रिवीजन भी करने हैं। मुझे आपको कुछ जरूरी बात बताने हैं, इसलिए कि आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके बोर्ड का प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहली बात, इस बात को समझिए कि आपके पास 3 महीने नहीं, सिर्फ 2 महीने बचे हैं, क्योंकि आपके प्री बोर्ड्स जनवरी में होंगे और इसे आपको बोर्ड की तरह ही देना होगा। अब इस वक्त पे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका मेजर सिलेबस कंप्लीट है, मेजर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, वही कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके 50% तक ही सिर्फ हो पाए हैं, और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके अभी तक मेजर पोर्शन क्लियर नहीं है। आप सभी के लिए मेरे पास एक ही सॉल्यूशन है कि आपका प्रिपरेशन चाहे जितना भी हो, सबसे पहला टास्क आपको यह करना है कि सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से आज ही सारे सब्जेक्ट के चैप्टर्स और उनका वेटेज का हार्ड कॉपी निकालना है। अब आपके सामने पूरा सिलेबस है, उसके मार्क्स सामने होगा। अब आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग पार्टिकुलर चैप्टर्स को नंबर ऑफ डे से डिवाइड कीजिए। ऐसा करने से आपका पर डे का टास्क मिल जाएगा और डेली का गोल्स आपके सामने होगा, और हर दिन के खत्म होने तक आपको ये टॉपिक क्लियर करना होगा। साथ ही साथ टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स या प्रॉब्लम आ रहे हैं, वो अपने रेस्पेक्टिव फैकल्टी से हेल्प लेकर डाउट्स क्लियर कीजिए, और आप ऐसा करके अपने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 2 महीने में क्लियर कर लेंगे, जो आपको बोर्ड में मार्क्स इंप्रूव करने में काफी हेल्प करेगा। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपनी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करने पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, और इसके लिए आपको 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड करना है और इसे 2 आवर्स मैराथन की तरह सॉल्व करना है, इर्रेस्पेक्टिव कि आपकी तैयारी कितना भी हुआ हो या फिर नहीं भी है। इससे आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होगा और आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आपने कितना भी पढ़ाई किया है पूरे साल, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस बात से पड़ेगा कि आपने आंसर शीट पे कितना अच्छा लिखा है। तीसरा, अब आपको सारे एक्टिविटी को खुद से अलग करने जो आपको पढ़ाई में डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। 2 से 3 महीने के लिए वो सब आप खुद से दूर कीजिए जो आपको पढ़ने से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। आपने पिछले 9 से 10 महीने में क्या किया ये भूल जाइए। अगले 2 से 3 महीने में क्या करना है आपके सामने क्लियर होना चाहिए। पेरेंट्स, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अपने वार्ड्स को पढ़ने के लिए घर पे एक पॉजिटिव स्पेस क्रिएट कीजिए, ताकि लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपका वार्ड पढ़ाई कर पाए। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको प्रायोरिटी पर रखना है। सबसे पहला कि मैक्सिमम टाइम आपको सेल्फ स्टडी के लिए डेडिकेट करना है। आपको हर हफ्ते सब्जेक्ट के सैंपल पेपर एंड मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। और फाइनली, रिवीजन को सबसे ज्यादा मैक्सिमाइज करना है, ताकि आपका पढ़ा हुआ पोर्शन एग्जाम तक रिटेन रहे। आई होप कि मेरी ये बात आपको समझ में जरूर आई होगी और आप इसे जरूर फॉलो करेंगे। आखिर में एक बात ये कि जरूरी है कि आप अपने हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखिए। ये टाइम आपका बहुत क्रूशियल है, और खूब सारा पढ़ाई कीजिए, ताकि आज से 4 महीने के बाद आपको इस बात का मलाल नहीं हो कि शायद कुछ ज्यादा पढ़ लिया होता। बेस्ट ऑफ लक।